गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। कल हमने चौथा कारण प्रभु के अवतार का देखा, साधना का क्रम, मनु महाराजा और शत्रुपा देवी का प्रसंग। अब आज आगे पांचवा कारण, इसमें लोभ की प्रगाढ़ता है। पहला कारण जय विजय को श्राप, अहंकार, अविवेक, क्रोध। दूसरा कारण जालंधर,
अभिमान। तीसरा कारण नारद मोह प्रसंग, जिसमें अहंकार से काम विजेता का अहंकार, रूप का अहंकार, प्रशंसा का अहंकार, और फिर कामना पूरी न होते लोभ भी जगा, क्रोध भी आया। चौथा कारण साधना का क्रम। अब पांचवा कारण महान राजा है, राम राज्य जैसे लक्षण है उसके राज्य के, सभी प्रकार से गुणवान, शीलवान, बलवान, तेजवान, परंतु लोभी प्रकृति। पाप का मूल क्रोध माना गया, पाप का बाप लोभ माना गया, और लोभी प्रकृति के कारण प्रतापानु कपट मुनि में फंस जाता है। उस चरित्र में हम प्रवेश करें भाई बहन। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी भरद्वाज जी से कहते, हे मुनिदेव सुनिए, सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। एक परम पवित्र पुरानी कथा है जो शिवजी माँ भवानी जी के प्रति यह कथा कहने जा रहे हैं। विश्व विदिते कैके देशु, सत्य केतुतः बसे नरेशु। विश्व में विदित, विश्व में जाहिर ऐसा कई देश, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहते हैं। बड़े धर्म धुरंधर है, नीति निदान है। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रताप शील बलवाना। शीलवान है, बलवान है, तेजवान है, सभी प्रकार से सुयोग्य राजा है। तेहि के भये युगल सुत वीरा, उनके 2 बेटे हैं। सब गुण धाम महारण धीरा, सभी प्रकार से गुणवान है, महान रणधीर है। राजधनी जो जेठे सुत आही, राज का अधिकारी बड़ा बेटा, जिनका नाम प्रताप भानु सताही, जिनका नाम प्रताप भानु है। अपर सुतैयारी मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। दूसरा बेटा जिनका नाम अरिमर्दन है, बहुत ही बलवान है और संग्राम में कभी पीछे हटने वाला नहीं। भाई भाई में बहुत ही प्रेम है, भाई भाई परम सुवीति, सकल दोष छल विरजित प्रीति। कोई भी दोष नहीं, प्रेम से दोनों भाई हिल मिल के रहते हैं। जेठे सुतई राज नृप दीना, हरित राव गवन वन कीना। चौथी अवस्था आने पर परंपरागत राजा लोग वन में चले जाते थे। बड़ा बेटा राज्य का अधिकारी, तो बड़ा बेटा प्रताप भानु, उसको राज सौंप दिया गया और सत्यकेतु महाराजा हरि भजन हेतु वन में चले गए। जब प्रताप रवि भय नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अतिवेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। कहीं भी किसी प्रकार के पापाचार नहीं है। जब प्रताप भानु के राज्य में राजा वो बने तो चारों ओर उनका जय जयकार हो गया। प्रजापालक है और वेद के विधान के अनुकूल वो राज्य शासन चलाते हैं। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। बहुत ही महान प्रतापी उनके मंत्री है, उनके हितैषी है राजा के, नाम है धर्मरुचि। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरण धीरा। प्रताप भानु स्वयं बड़े प्रतापी राजा है, रणधीर है, मंत्री भी अनुकूल है, भाई भी बलवान है। सेन संग चतुरंग अपारा, सेना भी बहुत ही उनकी अच्छी है। अपर सुभट अमित सुभट सब समर जुरारा, उनकी सैन्य से भी बहुत ही ताकतवर है। सेन बिलो की राहु हर्षाना, अपनी ऐसी सेना, ऐसी व्यवस्था, ऐसे मंत्री, ऐसे भाई, सबको देखकर प्रताप भानु राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। अरुबाजेग गहे निशाना, बाजे बजने लग गए, खूब धामधूम से आनंद उत्सव मनाने लगे। विदय विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन रूप चलियों बजाई। और चक्रवर्ती सम्राट बनने के हेतु, चारों ओर विजय पाने के हेतु उन्होंने शंख बजाकर यात्रा का प्रारंभ किया।
जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, विविध प्रकार से अनेक देश पर, अनेक राज्य पर उन्होंने चढ़ाई करी, राज्य युद्ध प्रारंभ किया, जीते सकल भूप बरियाई। बड़े बड़े राजा महाराजा को उन्होंने अपने बल से, बाहुबल से जीत लिए। सप्तद्वीप भुज बलवश कीने, सप्तद्वीप पर वो राज्य स्थापित करके चक्रवर्ती सम्राट बन गए। लेले दंड छांडी नृपति ने राजाओं को जीत लिए, बाद में कुछ दंड उनका लेकर मतलब छोड़ दिए गए। सकल अवनिमंडलते काला, पूरी पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती का साम्राज्य हो गया। प्रताप भानु महिपाला, एक वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। 100 वर्ष विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश, अपने बाहुबल से सभी को विजय प्राप्त, सभी पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में वे वापिस लौटे। अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश, किसी प्रकार की खामी नहीं है। अर्थ संपत्ति भी इतनी है, धर्मपरायण जीवन है और संपत्ति अटूट होने से किसी प्रकार की उनकी कामना बाकी नहीं है। सब प्रकार से प्रजा सुखी है। भूप प्रताप भानुबल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। प्रताप भानु जैसे राजा होने से उनके राज्य की भूमि भी कामधेनु समान हो गई, इच्छित फल देने वाली, जिसकी जो इच्छा हो पूर्ण हो जाती थी। सब दुख वर्जित प्रजा दुख सुखारी, प्रजा में किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है, प्रजा सभी प्रकार से सब सुखी है। धर्मशील सुंदर नर नारी, जैसे जनकपुरी के लोग सब धर्मशील नर नारी है, उसी प्रकार से प्रताप भानु के राज्य में वहाँ के नर नारी सब धर्मशील है। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, सबको धर्म में रुचि है, भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाले, धर्मानुकूल सब जीवन जीने वाले। नृप हेतु सिखौ नित नीति, और महाराजा को उनके कल्याण हेतु उनके सचिव मंत्री भी बहुत ही अच्छे हैं, तो नीति प्रामाणिकता की आदेश देते रहते हैं। गुरु सुर संत पितरमयी देवा, गुरुजनों की सेवा, पितरों की सेवा, संतों की सेवा, देवों की सेवा, सभी प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करे, सदा नृप सबकी सेवा। महाराजा निराभिमानिता से अपने राज्य में, जैसे महाराजा दशरथ जी, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी, उसी प्रकार से महाराजा प्रताप भानु भी ब्राह्मणों की, गुरुजनों की, संतों की, सभी की सेवा बहुत मन लगा कर करते हैं। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने। वेदोक्त आचार विचार के अनुकूल अपने धर्म का, राज्य का पालन करते हैं। दिन प्रतिदिन विविध विधि दाना, खूब दान वगैरह भी करते रहते हैं राज खजाने में से। सुने शास्त्र वर वेद पुराना, धर्मपरायण होने से वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन भी सुनते हैं गुरुजनों से। नाना वापी कूप तड़ागा, उनके राज्य में अनेक प्रकार के कुएं, तालाब, सरोवर, झरने, सुमन वाटिका, सुंदर बागा, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, उनका राज्य बहुत ही सुंदर सुशोभित है। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, ब्राह्मणों के घर, ब्राह्मणों के राजभवन जैसे देवताओं के घर हो, ऐसे सुंदर सब तीर्थन विचित्र बनाए। सभी प्रकार के तीर्थ भी वहाँ विचित्र ढंग से बनाए गए हुए हैं। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब याग, वेद पुराण में जितना वर्णन है, एक एक यज्ञ 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, एक एक यज्ञ हजार हजार बार अनुराग से, प्रेम से वो करते हैं। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, और कोई कामना से नहीं, बिना फल की इच्छा से वो धर्मपरायण जीवन जी रहे हैं बराबर। करें जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। बड़े ज्ञानी राजा है, जितना भी कर्म धर्म आदि करते हैं वो ठाकुर जी को समर्पित कर देते थे। चढ़ी बर बाजी बारेक राजा, लेकिन मृग्या करने के हेतु रोज पधारते थे। तो वन में गए, एक दिन का समय वो मृग्या हेतु वन में चले गए। विंध्याचल गंभीर वन गए, विंध्याचल नाम का गंभीर बहुत घना वन था, वहाँ वो चले गए। दिन भर उन्होंने अनेक प्रकार के शिकार किए और
क्योंकि राजा का अभ्यास पक्का रहे, कभी भी युद्ध की नौबत आ जाए तो निशान न चुके, इसलिए पहले राजा महाराजा नित्य मृगया करने हेतु जाते थे, नहीं कि निर्दोष पशुओं को मारने के हेतु, लेकिन उनका अभ्यास न छूट जाए निशान ताकने का, इस हेतु वो लोग मृगया करते थे। बाकी उनकी कोई मलिन भावनाओं से वो मृगया करने हेतु नहीं जाते थे। बड़े भी तो नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध वश उगिलत नाही, कोल करात दशन छवि गाई, तनु विशाल पी बरधिकाई। दिन भर खूब शिकार किया। शाम के समय जब वो वापस लौट रहे थे तो एक विशाल काय सुअर उनके सामने आ गया। घुरघुरात और आरव पाए, चकित विलोकत कान उठाए और घुरघुराते हुए सामने आए। वो असली सुअर नहीं था, कालकेतु नाम का राक्षस था जो मायावी था। माया से विद्विष रूप वो धारण कर सकता था और वो उसको प्रताप भानु ने जीतकर एक बार युद्ध मैदान में हराया था। आज बदले की भावना से प्रताप भानु के साथ छल करने के हेतु सुअर का रूप धारण करके वो आगे आता। अब प्रताप भानु ने दिन भर में कहीं शिकार कर लिए, संध्या समय होने वाला है तो उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोभी प्रकृति की एक शिकार और कर लूं, उनके पीछे दौड़े चले जाते हैं। वो कपटी था, मायावी था, फंसाना चाहता है। इधर उधर जंगल में भागते हुए जंगल का जानकार प्रताप भानु को बहुत दूर तक ले जाता है। प्रताप भानु उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मार्ग भूल जाता है और बहुत दूर जाकर वो एक गुफा में छिप जाता है। वहाँ पर प्रताप भानु के हाथ में शिकार न आया, श्रमित हो गया, थक भी गया। संध्या समय हो गई, अंधेरा भी होने लगा, रास्ता भी नहीं मिल रहा है। और उसी गुफा के पास एक दूसरे राजा भी, जो प्रताप भानु ने उनको पराजित किए थे, उनके परिवार को मारकर और सारा राज्य उसका छीन लिया था, तो कालकेतु के साथ उसने दोस्ती करके और प्रताप भानु को फंसाने की आयोजन किया था। प्रताप भानु चारों ओर रास्ता दिशाहीन होने से वहाँ पर रुक गए। झोंपड़ी उनकी देखी और कपट मुनि के यहाँ अपना घोड़ा रोका। वो नहीं पहचाने कि ये कौन है, लेकिन वो राजा इनको पहचान गए कि ये यही प्रताप भानु है जिन्होंने हमारा राज्य छीन लिया और हमारे साथ युद्ध किया। बहुत ही भुलावे में डाल दिए। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। जो होनहार होती उसको कोई टाल नहीं सकता है। या तो घटना अपने पास आ जाती है या जीव को घटना अपने पास खींच के ले जाती है। पर कपट मुनि के यहाँ प्रताप भानु ने अपना घोड़ा रोक दिया। बहुत ही श्रमित थे। उन्होंने आसन दिन अस्तर भी जानी, संध्या समय जानकर उनको आसन दिया। परिचय पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए। उन्होंने, एक नियम है कि राजाओं को जहाँ तहाँ अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने कपट का झूठ बोला कि प्रताप भानु नाम के राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। प्रताप भानु को तो ये पहचान गए थे, लेकिन प्रताप भानु उस राजा को नहीं पहचान पाए थे, तो बहुत ही उनके पर प्रेम बताने लगे। उनका हाव भाव देखकर वो उसके उनमें चले गए। और फिर उन्होंने पूछा, प्रताप भानु ने उस कपट मुनि से, आपका परिचय हमें बताइए। तब कपट मुनि ने कहा कि मेरा परिचय, हम तो जंगल में रहते हैं, हमें कौन जानता है, हम यही प्रभु जानत सब बिनई जनाए, भगवान तो बिना जाने सब जानते, वो तो अंतर्यामी हैं, हम तो प्रभु का भजन करते रहते हैं। ऐसी वैसी बात बताई। लेकिन आपका शुभ नाम क्या। मेरा नाम एक तनु, नाम हमारे एक तनु भाई। एक तनु का अर्थ क्या। जब आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब मेरा जन्म हुआ। देहन धरी बहोरी, तब से मैंने शरीर बदला नहीं, यही शरीर मेरा चला आ रहा है, इसलिए मेरा नाम एक तनु। प्रताप भानु को आश्चर्य लगा, ऐसा कहीं हो सकता है। हाँ, तब के आधार से क्या नहीं हो सकता। तब की महिमा कपट मुनि सुनाने लगे। तब बल रचे प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जगत्राता, तब बल शेष धरे मई भारा, तब आधार
सब सृष्टि भवानी। ऐसे जैसे माँ भवानी जी तप की महिमा अपनी माता मैना देवी को सुनाती थी, उसी प्रकार से कपट मुनि यहाँ तप की महिमा कहीं से सुनी हुई रट ली कंठस्थ थी, जो प्रताप भानु को कई योग युक्ति से क्या नहीं, योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव फले तबई जब करी दुराऊ। ये बात हम किसी को बताते नहीं, आपको बताई गई है, आप किसी से कहना नहीं। देखो, मैं अपने योग साधना के बल से आपको भी पहचानता हूँ। योजन 70 नगर तुम्हारा, यहाँ से 70 योजन नगरी आपकी दूर है। आप वहाँ के राजा प्रताप भानु हैं। आपने अच्छा किया कि कपट किया, वो मुझे अच्छा, कीन्ने कपट लाग भल मोही, कपट किया वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि राजा को जहाँ तहाँ अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए। मेरे भाई बहन, जो ये कहते हैं साधु कि आपने कपट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो भी प्रताप भानु नहीं समझ पाए कि ये कपटी मुनि होंगे। असली साधु हो, उनको किसी का कपट अच्छा लगता है क्या? मैं तुम्हारे पर बहुत ही प्रसन्न हूँ तुम्हारी चतुराई देखकर। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अति प्रसन्न जानकर, वैसे तो मुझे कोई खामी नहीं है, लेकिन आपकी कृपा, तो आपसे मैं इतना चाहता हूँ, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं को। मुझे कभी वृद्धावस्था ना आवे, रण मैदान में कभी मुझे जीत ना पाए कोई, और राज कल्प शतो 100 कल्पों तक मेरा राज्य अखंड रहे, चलता रहे। यही बात है लोभी प्रकृति की। और ये क्या खामी थी उनको? चक्रवर्ती सम्राट तो है ही, सभी प्रकार से सुख सुविधा, लेकिन और भी इतना चाहिए। और ये तो ये मस्तु कहते गए, क्योंकि इनको कहाँ कुछ लेने जाना था। हाँ, एक बात बताते हैं कि ब्राह्मणों के श्राप से आप बचे रहना। ब्राह्मण को वश में कर लो तो आपको कभी कोई जीत नहीं सकेगा, कोई मार नहीं सकेगा। ऐसा करना, यहाँ से जाके आप 10-10 हजार ब्राह्मणों को निमंत्रण दो और आपके हाथ से भोजन परोसना। आपके हाथ का परोसा हुआ भोजन जो पाएंगे वो सब आपके अधीन हो जाएंगे, और फिर उन ब्राह्मणों के यहाँ दूसरे कोई भोजन पाएंगे, वो भी आपके अधीन हो जाएंगे। आप मुझ पर कृपा करो, आपके आशीर्वाद से ये सब हो सकता है। मैं तो कभी यहाँ से कहीं बाहर जाता नहीं हूँ, हम किसी को जानते नहीं हैं, कोई हमको नहीं जानता है, लेकिन ये बात आप और किसी को मत बताना। साम दाम दंड भेद चारों नीति का प्रयोग किया। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्यमम बानी। छठे कान में बात जाएगी तो आपका विनाश हो जाएगा, ऐसे डर भी बताया। 2 कान मेरे, 2 आपके, 4 कान तक ही ये बात रहनी चाहिए। पर प्रताप भानु को ऐसे बांध लिया अपने वचन से। अब आप थके हुए हो, आप सो जाओ, विश्राम करो। आपको नींद में हम आपकी नगरी में पहुंचा देंगे। मैं तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन आपके उपरोहित के रूप में मैं आपको चौथे दिन मिलूंगा। आपके उपरोहित को हम यहाँ ले आएंगे, ये सब जिससे हमें कोई पहचान न पाए। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। जो प्रपंची होते हैं उनको नींद आती नहीं है, भूख लगती नहीं है। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस जी में 2 ऐसे प्रपंची पात्र बताए। यहाँ कपट मुनि है, वो कहते हैं कि उनको नींद, सो किमि सो सोच अधिकाई, उनको नींद नहीं आई। उसी प्रकार से मंथरा भी कई माँ से यही कहती है, जब ते कुमति सुनी मैं स्वामिनी, भूखन वासर निंदन यामिनी। क्योंकि वो भी राज परिवार में प्रपंच करने जा रही थी, तो वो भी यही कबूल करती है कि मुझे भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं है। तो मेरे भाई बहन, ये थकान के कारण प्रताप भानु विश्राम कर रहे हैं, सो गए। आधी रात में कालकेतु राक्षस आ गया। उनके साथ दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया गया कि तुम मायावी हो, तुम उपरोहित को अपहरण करके यहाँ लाके रख दो और तुम उपरोहित के रूप में वहाँ जाके उनकी नगरी में बस जाओ और इनको अपनी नगरी में पहुँचा दो। ये निद्रा में कालकेतु राक्षस ने अपनी माया से प्रताप भानु को उनकी नगरी में पहुँचा दिए। प्रातःकाल जल्दी जागे, देखा तो अपनी रानी के पास अपने को सोए हुए पाए। आहा, मेरे गुरुदेव बहुत महान है, मुझे यहाँ नींद में पहुँचा दिया। आश्चर्य लगा, लेकिन सब उठ जाएंगे, पूछेंगे कब आए, कैसे आए, दरवाजे किसने खोले, तो पता चल जाएगा सारी मेरी ये
पोल पाल खुल जाएगी। इसलिए वो जल्दी से घोड़े सवारी करके बाहर चले गए नगरी से और सूर्योदय होने पे वापस लौटते हैं। राजा जी गए कल से गए, तब से पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। आज आ जाने पर प्रजा राजी राजी हो गई, धामधूम से उनका स्वागत किया गया। परंतु प्रताप भानु को कहीं भी राज कार्य में मन लगता नहीं है। अपने गुरु जी के वचन याद आते हैं कि चौथे दिन मेरे गुरुदेव मुझे उपरोहित के रूप में मिलेंगे। 4 दिन देखते देखते बीत गए और कपट मुनि ने उनको डरा दिया था। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध ने को जगत्राता। दुनिया का विरोध करोगे तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अब मेरा विरोध करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये युक्ति सारी छिपा कर रखना, किसी को बताना नहीं। बड़े स्नेह लगुन पर करें, बड़ों का स्वभाव छोटे पर प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपका कार्य करने वहाँ पर आ जाऊँगा। चौथे दिन उपरोहित के रूप में प्रताप भानु को काल केतु राक्षस मिलता है। माया के वश होकर प्रताप भानु उन्हें पहचानता नहीं है। उन्होंने माया के बल से सारी रसोई तैयार की थी, उसमें अनेक प्रकार का मांस मिला दिया था, ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया था। प्रताप भानु को माया के अधीन होकर कुछ भी समझ नहीं पाए। अनेक ब्राह्मणों को उन्होंने भाव से प्रेम से निमंत्रित किए थे। लंबी लंबी पंगत लगी हुई है। प्रताप भानु खूब प्रेम भाव से ब्राह्मणों को अपने हाथ से परोसे जा रहा है और जब 5 कवल परमात्मा को अर्पण करके भूदेव भोजन पाने की तैयारी, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, और जैसे ही भोजन करने की तैयारी, उसी वक्त काल केतु राक्षस ने मायावी आकाशवाणी करा दी। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहूँ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहूँ। हे ब्राह्मण जनों, आप उठ कर घर चले जाओ, ये अन्न खाओगे तो आप में बड़ी हानि है। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहिमा विप्र मांस खल सांधा। इस खल ने अनेक पशुओं का मांस बनाया, उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। शब्द उठे माने विश्वासु, सारे ब्राह्मण ये आकाशवाणी पर विश्वास मानकर उठ खड़े हुए। अब आकाशवाणी तो इतनी हुई थी कि विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। आप उठ कर घरे चले जाओ, यदि ये अन्न खाओगे तो आपको बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन ब्राह्मण देवता क्रोध के आवेश में एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने यह श्राप दे दिया कि राक्षस हो जाओगे आप थोड़े समय में कुल समेत। अब ब्राह्मणों को भी अपने उतावली में दिया हुआ श्राप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रताप भानु अति दुखी हो गए, दौड़े हुए रसोई घर में गए। वहाँ ना रसोई है, ना उपरोहित है, कुछ भी नहीं, माया से सब समेट लिया गया। बहुत ही सिर धुन धुन कर पछताने लगे। तब असली आकाशवाणी हुई, विप्रं श्राप विचारी न दीन्ना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्ना। ये ब्राह्मण देवता लोग, आपने सबने सोच विचार के बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, विचार कुछ किया नहीं। अब ये सब राक्षस बनेंगे और आपको ही परेशान करेंगे। तो ब्राह्मणों के श्राप व्यर्थ जाते नहीं है। कुछ समय के काल केतु राक्षस ने जाकर कपट मुनि को सारी बात बताई। कपट मुनि ने एक साथ अनेक राज्य में अनेक राजाओं को पत्र लिखे भेज दिए कि अब एक साथ सब युद्ध की तैयारी करो। अब प्रताप भानु को जीत लेना आसान है। तेई खल जहत पत्र पठाए, सजी सजी सैन भूप सब आए। सब अपनी अपनी सैन्य तैयार करके एक साथ कई देश पर युद्ध की तैयारी कर दी। प्रताप भानु समेत परिवार समेत सब मारे गए और कुछ समय के बाद ये सब राक्षस कुल में परिवर्तित हुए। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। प्रताप भानु 10 मस्तक वाला 20 भुजा वाला रावण बना। भूप अनुजरी मर्दन नामा, भयो सुकुंभ कर्ण बल धामा। और जो उनके छोटे भाई थे अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण के रूप में प्रकट होते हैं। और जो उनका मंत्री है धर्मरुचि, वो विमाता के यहाँ जन्म लेकर विभीषण जी के रूप में प्रकट होते हैं। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनु, तदपि महीसुर श्राप वश, भये सकल अगरूप। वैसे तो सब परम पवित्र पुलस्त्य कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण सब पापाचारी बने
और अब बड़ी उम्र होने पे अपार तपस्या करते हैं। राक्षस लोग बहुत भारी तप करते हैं भाई बहन। उन लोगों की तपस्या की तुलना में कोई तप नहीं कर सकता है। अब आगे क्या चरित्र, बड़ी उम्र जवानी है उनकी। रावण बहुत तप करता है, कुंभकर्ण भी, विभीषण अपनी तरह से हरि भजन करते हैं। उन सब पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और उनको मनचाहा वरदान देंगे। उस प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे। समय पूरा होने जा रहा है। यह आज इतना ही। विश्राम। जय सिया राम।